जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप एक नाम जापक हैं और आप जो भी संकल्प ले रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जा रही हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। जी हाँ, सावधान होने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे, अरे इसमें क्या है, मैं क्यों इसमें सावधान हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यदि आप नाम जप करने का सोच रहे हैं, नाम जप अभी अभी आपने शुरू किया है या बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, इन तीनों ही केसेस में आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आपके ऊपर एक दिव्य कृपा है, तभी आप नाम जप को अपने जीवन में उतारने का सोच रहे हैं या आपने इसे ऑलरेडी अपने जीवन में उतार लिया है। अब एक चीज को आप समझिए, जितना आप नाम जप करेंगे और जितनी आपकी शक्ति बढ़ेगी, उस शक्ति का उपयोग यदि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने में लगाएंगे, किसी चीज को प्राप्त करने में लगाएंगे, तो कुछ बेसिक चीजें आपके साथ होंगी। सबसे पहले, एक तो शक्ति बहुत लिमिटेड है, ऊर्जा बहुत लिमिटेड है, तो ऊर्जा का क्षय होगा। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी है, बहुत तपस्या करनी पड़ी है, बहुत साधना करनी पड़ी है, तब जाके आपको ये ऊर्जा मिली है। अब आपको ये निश्चय करना है कि आप इस ऊर्जा का प्रयोग छोटे मोटे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप इस ऊर्जा जो आपने कहीं ना कहीं अपनी साधना से जनरेट करी है, जो आपने ऊर्जा अर्जन करी है, उसको आप और अधिक खुद को उच्चतम साधना की अवस्था में ले जाने के लिए करना चाहते हैं। जब किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और बार बार ऐसा करेंगे, तो चीज तो आपकी मैनिफेस्ट होगी, और एक चीज और भी होगा कि अब सारी चीजें धीरे धीरे आपके सामने लाकर रख दी जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा ताकि आप अपनी पूरी जो संचित ऊर्जा है उसको इन्हीं सारी चीज़ों में ख़त्म कर लें। जी हाँ, दूसरी चीज़, सारी चीज़ें जब मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी तो आपके अंदर एक लालच बढ़ेगा। अब आप और अधिक चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, और आप जैसे ही इस पर्पस में लगेंगे, तो अभी तक आपका जो पर्पस रहा है नाम जप करने का, अभी तक आपने जिस भावना के साथ, जिस शरणागति के भाव से, जिस श्रद्धा से नाम जप को किया है, ताकि आप उस दिव्य ऊर्जा में विलीन हो सके, वहाँ से आपका फोकस हटकर अब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में चला जाएगा। तो अब इस चीज़ की वजह से आपकी साधना में जो एक उच्च अवस्था थी, धीरे धीरे उसमें पतन होना चालू होगा, धीरे धीरे आपका एक डाउनफॉल होना चालू होगा। तीसरी चीज, जैसे जैसे आप और अधिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे अपने संकल्प से, तो आपके अंदर एक अहंकार आ जाएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अगेन ये जो अहंकार है, ये आपको फिर से साधना से भटकाएगा। ये अहंकार ही आपको अपनी साधना में, जो अभी आप एक स्तर पे पहुंच रहे थे, एक अवस्था में पहुंच चुके थे या पहुंचने वाले थे, वहां से फिर नीचे लेकर आ जाएगा। तो आपको सोचना है कि मैं साधना क्यों कर रहा हूँ, मैं नाम जप क्यों कर रहा हूँ। छोटी मोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी सांसारिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए,
या फिर उस उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए? हाँ, आपका सवाल हो सकता है कि मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं साधना में और गहराई में जा सकता हूँ, मैं और अधिक शांति के साथ अपनी आध्यात्मिक जर्नी में मेहनत कर सकता हूँ। बिल्कुल सही आपकी बात। आप ये भी तर्क देंगे कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे? बिल्कुल सही है ये भी आपकी बात। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मनुष्य की अभिलाषा की, कामनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आपने एक चीज़ मांगी, आपको मिली, आप वहाँ पर संतुष्ट नहीं होंगे, आप कुछ और मांगेंगे, वो मिलेगी, बोलेंगे कि भगवान ये चीज़ मुझे दे दीजिए, आज से आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे ही वो चीज़ मिलेगी, कुछ समय बीतेगा, फिर कुछ और मांगेंगे, फिर कुछ और मांगेंगे, फिर कुछ और मांगेंगे, और इस ही लूप में बार बार ऑपरेट करते रहेंगे। और यही वो चीज़ है जो हमें हमारे साधना में आगे जाने नहीं देता, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमें मिल रहा है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इतनी तपस्या क्यों करें, हम इतनी मेहनत क्यों करें? अब अहंकार आने लगता है, लालच आने लगता है। इसलिए सावधान हो जाइए। आप साधना कर रहे हैं, चीज़ें आप फलित होती जा रही है, उधर आपको ध्यान नहीं देना। चाहे जितना आपने मांगा, जितना आपने चाहा, जितना आपने मैनिफेस्ट करने चाहा, उससे कहीं गुना ज़्यादा भी अगर आपको मिल जाए, अपना जो फोकस है वो अपनी साधना के ऊपर रखिए। अपना जो मन का भाव है, मन में जो व्याकुलता है, जो श्रद्धा है, जिस शरणागति के भाव से आपने साधना शुरू करी थी, उसी भाव को पकड़े रखें। लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है जब आपको हर चीज़ मिलती चली जाती है, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाती हैं। वहाँ पे इस बैलेंस को स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल है। जब चीज़ें नहीं होती हैं, जब हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, हम कुछ और बोलकर साधना में लगते हैं, हम कुछ और बोलकर नाम जप में लगते हैं। फिर जैसे ही नाम जप से हमारी उद्धार की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, थोड़ी सी ऊर्जा हम जनरेट करते हैं, उस ऊर्जा से कुछ हमें लाभ मिलने लगता है। सारी साधना एक तरफ, बस उस ऊर्जा से क्या लाभ ले सकते हैं, कितना अधिक सांसारिक चीज़ों का भोग कर सकते हैं, कितना ज़्यादा सुख, कितना ज़्यादा प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं, बस इसी पे सारा फोकस चला जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक साधक का पतन, एक साधक की वो जर्नी जहां वो बहुत ऊपर उठ के फिर नीचे गिरने लगता है। इसलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत लिमिटेड ऐसे लोग हैं जो, या जिनके सामने अगर सारी चीज़ें ला कर रख दी जाएं, जिनको अगर सारी चीज़ें दे दी जाएं, तो उसके बाद भी उनकी तरफ ना देखें, उनको दरकिनार कर दें और बोले कि नहीं, मुझे सिर्फ अपनी साधना में फोकस करना है, अपने इष्ट में फोकस करना है, मैंने नाम जप इसीलिए चालू किया था और मुझे इसी में अपना पूरा जीवन लगाना है। और इस चीज़ को पकड़े रखना, निरंतरता से पकड़े रखना, खुद को भटकने ना देना, ये बहुत मुश्किल एक काम है। इसलिए सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, खुद के अंदर लालच को, अहंकार को आने मत दीजिए। चाहे जितना मांगा हो उससे अधिक भी मिल जाए, याद रखें कि कोई भी सांसारिक वस्तु, कोई भी भोग की वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपको वो परम शांति, वो परम आनंद नहीं दे सकती। और यही समझकर, इसी परम शांति, इसी परम सुख को पाने के लिए ही आपने साधना चालू करी थी। लेकिन जैसे ही साधना के रिजल्ट्स दिखने चालू हुए, थोड़ी सी ऊर्जा आई,
घूम फिर के वहीं चले गए। तो किस पर्पस से साधना को स्टार्ट किया था, क्या लक्ष्य लेकर चले थे और अब किस तरफ चल रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, इस पर जरा गहराई से, शांति से गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। क्योंकि लालच जैसे जैसे चीजें मिलेंगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और फिर पूरा फोकस इधर ही चला जाएगा। फिर ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति वो व्याकुलता, वो शरणागति, ईश्वर के लिए वो तप, सत्संग, भजन, संकीर्तन सब छूट जाएगा। क्योंकि लक्ष्य अब कुछ और हो चुका है। इसलिए ध्यान रखें, सचेत रहें, जागरूक रहें। इस चीज का ख्याल रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम निरंतर चलना चाहिए। और चाहे मेरे सामने दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक सुख सुविधा लाकर रख दी जाए, मैंने जो सोचकर इस नाम का शरण लिया था, इस नाम के शरण में मैं गया था, जिस भाव से मैंने आत्मसमर्पण किया था, कंप्लीट सरेंडर किया था, वो भाव मेरा हमेशा बरकरार रहे, बना रहे, और मैं अपनी साधना में इसी तरीके से लगा रहूं। उम्मीद है आप इस वीडियो की गहराई को समझ पाएंगे और इसे एक मार्गदर्शन की तरह लेंगे और खुद को जागरूक करते हुए, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी साधना को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने नाम जप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने गोल से भटके बिना अपनी साधना में लगे रहेंगे। जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, अधिक से अधिक उच्च कोटि का नाम जप करिए, निरंतर और नित्य नाम जप करिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।